हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज का सेट नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रेगुलर हमारे साथ इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं 25 एमसीक्यू के साथ, और साथ ही साथ इनके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछता हूँ, जो कि आपको राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में संविधान को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे जुड़ी 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला बात कि देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी, जो कि गांधी जी के पुण्यतिथि के रूप में, ठीक है, पुण्यतिथि होती है। क्लियर। और यहाँ पे मैंने बात किया कुष्ठ रोग के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि कुष्ठ रोग जो होता है एक प्रकार का संक्रामक बैक्टीरियल रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग होता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं सभी क्वेश्चन में से लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते चलिएगा। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? गणित के क्षेत्र का सर्वाधिक जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जो कि कह सकते हैं एबेल पुरस्कार है, तो ये किसे दिया गया 2020 का ये पुरस्कार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों लोगों को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए और बी नहीं होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बी और सी। देखिए कारेन केस्कुला जो है इनको 2019 में दिया गया था, जो कि अमेरिकी महिला थी। 2019 में इनको मिला था, लेकिन 2020 की बात करें तो हिलेल फुर्सेटसेनबर्ग को। साथ ही साथ ये कहाँ के हैं तो ये भी आप याद रखेंगे। हिलेल जो है ये इजराइल के हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस जो है ये रसिया के हैं, यानी कि रूस के हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक हुआ, बी और सी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी बिल्कुल हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो हिलेल है वो कहाँ के? हिलेल जो है वो इजराइल के हैं, और ग्रेगरी जो है वो रूस के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक लिगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई थी लिगेसी ऑफ लर्निंग, और मैं आपको बता दूं कि ये इनकी फर्स्ट जो कि नोवेल है, और साथ ही साथ इस पुस्तक में भगवत गीता का सरल और सहज व्याख्या प्रस्तुत किया गया। और क्यों? तो भारत के युवाओं को धार्मिक ग्रंथों से जोड़ने के प्रयासों से ये जो कि इनकी पुस्तक है धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सविता छाबड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 कह सकते हैं से किसे सम्मानित किया गया? पिछले जो हम लोगों ने 3 सेट देखा था उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और रेगुलर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते चलिए। क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से दिए जाते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल हम बात करें कि एकलव्य पुरस्कार जो किसे दिया गया, इशिका चौधरी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पुरस्कार होता है क्यों दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से ये दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पहला बात कि इशिका चौधरी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर से। और एकलव्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो एमपी के सरकार के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार देती है। एकलव्य पुरस्कार की जो स्टार्टिंग की गई थी वो कब से की गई थी? 1993 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1993 से। क्लियर। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में? बताइए कि हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में, ये कहाँ पे स्थित है? डिस्कशंस ऑफ 4 जो आइलैंड्स है वो किस कंट्री में पड़ता है, किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। अब मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों था? तो बांग्लादेश ने रोहिंग्या जो शरणार्थी है उनको बसने के लिए बंगाल की खाड़ी में भाषण 4 द्वीप को पूरी तरह से विकसित किया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है? हाल ही में होम उत्सव की शुरुआत की गई है, बताइए किस बैंक के द्वारा? तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बैंक है एक प्रकार का होम लोन सर्विस है, तो ये स्टार्ट की गई ICICI बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा इंद्र जो नेवी नौसैन्य अभ्यास हुआ, तो बताइए कि कौन सा ये था, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था। ये 11वां संस्करण था, ठीक है, 11वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 11वां संस्करण था। कब हुआ? तो 4 से 5 सितंबर को जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, 4 से 5 सितंबर 2020 को। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर लेते कि किन दो देशों के बीच होता है। इंद्र कह सकते हैं, इंद्रा एक्चुअली ये इंद्री होता है। इंद्र नेवी जो होता है, ये ध्यान रखेंगे, एक नेवी नौसैन्य अभ्यास है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बोला भी गया नौसैन्य अभ्यास। तो ये रूस और इंडिया के बीच होता है, ठीक है, रूस और इंडिया के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार श्रेणी में रखा गया? किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार की श्रेणी में रखा गया? तो ये हाल ही में जो कि उड़ीसा के 2 राज्य हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार मान्यता प्राप्त हाल ही में दिया गया, और ऐसा मान्यता प्राप्त होने वाला ये देश का पहला स्टेट बन गया, यानी कि उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बन गया जो कि ऐसा यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना यार रिस्पांस अच्छा दिया कीजिए, तभी हमें अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। पहला वीडियो मैंने जो बनाया था सेट 1, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका रिस्पांस घटता जा रहा है, और कल की वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब आपका जोश ही खत्म हो गया, लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है करंट अफेयर्स में। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है कि महिला वर्ग में विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया? महिला वर्ग में विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिस पैरी, ठीक है, एलिस पैरी को, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसको ODOP कहा जाता है, शॉर्ट में ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना वो लॉन्च किया गया? तो बताइए कि किस स्टेट ने फ्लिपकार्ट से मिलकर के ये जो कि योजना लॉन्च किया? तो इस योजना का स्टार्टिंग किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हम सी को टिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो काफ़ी चुनिंदा है, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से एग्जाम्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से लॉन्च किया? जैसा कि आपको पता है कि गूगल प्लस बंद हो चुका था, तो गूगल प्लस को फिर से गूगल ने किस नए नाम से लॉन्च किया? तो इसको नया नाम से लॉन्च किया गया गूगल करंट्स, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिन अवस्थी, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सचिन अवस्थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? उत्तराखंड राज्य ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जो गरसौड़ है, ठीक है, गरसौड़ को हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे, तो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन हो जाएगा एग्जाम्स के पहले, तो आप लोग वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक, यानी कि सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जिसको चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहुँचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई हैं कैथी सुलिवन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखेंगे, अमेरिका से। किस देश ने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह, ध्यान रखेंगे, आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा?
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की जो बात है वो चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे रूस, यानी ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क कह सकते हैं, जिसको हम लोग लाइकेन पार्क कहते हैं, ठीक है, लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो बताइए कि कवक पार्क जो विकसित किया गया वो किसके द्वारा किया गया, किस स्टेट के द्वारा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स जैसे जानना है कि उत्तराखंड में कहाँ पे, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ के कुम्हो में, ठीक है, कुम्हो में ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत का पहला ये लाइकेन पार्क होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी थीम की बात करें तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। 21 सितंबर को हाल ही में क्या मनाया गया, 21 सितंबर को हाल ही में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं दो चीज़। पहली बात जो होता है विश्व प्रशंसता दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो कह सकते हैं हैप्पीनेस डे, और इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है यूएनओ के द्वारा, ठीक है, 20 मार्च को ही। जिसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, तो मैंने आपको पिछले वीक बताया था, पिछले वीक नहीं यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था, 144वें भारत की रैंकिंग थी। इस वर्ष 2020 की ये रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि 20 मार्च को ही राष्ट्रीय गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि नेशनल स्पैरो डे कह सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इसका थीम क्या था, आई लव स्पैरो, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए, विश्व हास्य दिवस, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे जानकारी हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर हाल ही में आतंकी हमला हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के कराची में स्थित जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी इमारत पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 4 आतंकवादियों ने आतंकी हमला किया था, जो कि हाल ही में ये चर्चा में था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से दिया था, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। तो 2020 का ये पुरस्कार किसे मिला, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को, ठीक है। इन तीनों नामों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे नामित किया गया था। तो यानी कि 2020 का जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया बताइए। हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वासुदेव मोई, ठीक है। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट, वासुदेव मोई। मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो जितने भी भाषाएं शामिल है, टोटल 22 भाषाएं, उन्हीं भाषाओं में से किसी एक लेखक को दिया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष के जो लेखक हैं वो सिंधी भाषा के लेखक है, ये वासुदेव मोई, और इनकी जो कहानी संग्रह चेक बुक, ठीक है, चेक बुक के लिए इनको दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर में पूछ ले चेक बुक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का नेपाली अनुवाद विश्व हिंदी दिवस पर किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और अब आपको बताता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का नेपाली अनुवाद किया गया, तो नेपाली अनुवाद किया गया कर्मयोग का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेपाल में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे किया गया कि भारतीय लेखक जो प्रेमचंद है उनकी 5 कहानियाँ और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद की कर्मयोगी, जो है यहाँ पे योगी होना चाहिए था, योग नहीं, कर्मयोगी का जो कि नेपाली भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है।
आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस क्षेत्र को पोलियो क्षेत्र से मुक्त किया। हाल ही में ये बहुत चर्चा में था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कि अफ्रीका को पूरी तरह से घोषित किया, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको पूरी तरह से घोषित किया गया ये पोलियो मुक्त है, क्योंकि अफ्रीका का जो लास्ट देश बचा हुआ था जिसको हम कह सकते हैं नाइजीरिया, उसको हाल ही में ये घोषित किया गया पोलियो मुक्त। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का घोषणा किया। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, साल 2030 तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस 25 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से ध्यान से सुना होगा। तो नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि आपने आउट ऑफ 25 से कितना स्कोरिंग किया। अब बात करते हैं कि आपके रिवीजन की, तो देखते हैं आपने कितना अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुना है। इन 5 क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एबेल पुरस्कार 2020 के विजेता ग्रेगरी मार्कुलस किस देश के हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये कि इंदिरा नेवी जो नौसेना अभ्यास है किस देश के बीच होता है। सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन ये कि विश्व स्वास्थ्य जो यहाँ पे संगठन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि एकलव्य पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, कमेंट्स करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के रोजाना वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।